दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी ईसाई धर्म की है और दूसरी स्थान पे सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम धर्म की है, जो लगभग 60 देश के आसपास से यह मुस्लिम धर्म की यह आबादी है। 60 देश में लगभग 90% सुन्नी मुस्लिम है और 10 यानी कि 10% शिया मुस्लिम है। उसमें से जो लगभग ईरान में जो है लगभग 60% सुन्नी मुस्लिम है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वहाँ का राष्ट्रपति अल बशर अल जो है, और दूसरी स्थान पे इराक में सबसे ज़्यादा आबादी जो है शिया मुस्लिम की है, जो 70% है। वहाँ में जो शासन करने वाला जो है सद्दाम हुसैन सुन्नी मुस्लिम है। जो धर्म स्थल जो है शान जो है अरब, लेवांत, इराक, ईरान, तुर्की और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया। अल अजहर विश्वविद्यालय काहिरा में मिस्र में इस्लाम दुनिया भर की कई इस्लाम की विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। और पहले पूर्व इतिहास जान लेते हैं। और इस्लाम बहुत पहले पूर्व से है और अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा आबादी इस्लाम धर्म कन्वर्ट हो गए और यह लास्ट पैगंबर थे, सबसे अंतिम पैगंबर होने के कारण यह अपना जो धर्म के पूरा देश में फैलाया गया, पूरी दुनिया में फैलाया गया और इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। और इसके संस्थापक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जन्म 570 ईस्वी में हुआ और मक्का में। वालिदा का नाम अब्दुल्ला थे, वही वालिदैन का नाम अमीना थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इल्म यानी ज्ञान प्राप्त हुई और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 25 वर्ष की अवस्था में हुई, जो खादिजा नाम की विधवा महिला के साथ हुई थी। इसकी बेटी का नाम फातिमा है, उसके दामाद का नाम अली थे, वह भतीजा एवं दामाद है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिब्राइल फरिश्ता ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित यानी गिफ्ट किया। कुरान इस्लाम का सबसे ज़्यादा पवित्र ग्रंथ है, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान इल्म को प्रसारित किया, उपदेश दिया, पूरी दुनिया में फैलाया। इसी कारण से सबसे ज़्यादा मुस्लिम की आबादी बढ़ गई और 8 जून 632 ईस्वी को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल हो गया। उन्हें मदीना में दफनाया गया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल के बाद इस्लाम 2 धर्मों में बंट गया, जो सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथ में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुनने में विश्वास करते हैं। सुन्नी का हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथनों का और विवरणों का उपदेश। शिया शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा इन्हें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के नया समत और उत्तराधिकारी को मानते हैं। अली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में की और करबला इराक में हुई। 680 ईस्वी में करबला इराक में हुई। इन दोनों के हत्या ने शिया को निश्चित मतों के रूप दे दिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में तुर्क के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त किया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम जीवन चरित्र लिखा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम 712 ईस्वी में अरब ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग से और धीरे धीरे इस्लाम की सबसे ज़्यादा आबादी फैलने लगी और इस्लाम की आबादी पहले से और कुछ इस्लाम आबादी और अरब देशों से आए हुए थे।